हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज की वीडियो में हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे डेसिमल नंबर का। तो देखिए, डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं वो हम आज की वीडियो में सीखेंगे। इससे पहले मैंने स्क्वायर रूट नॉर्मल नंबर जो होते हैं, जो डेसिमल नंबर नहीं होते, नॉर्मल नंबर होते हैं, उनका निकालना सिखाया था डिवीजन मेथड से। तो अगर आप इससे पहले उस वाली वीडियो को देख लोगे तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। तो देखिए क्या है, देखो हमारे पास जैसे कि एक नंबर है डेसिमल नंबर 12.25, ठीक है। तो पहले कैसे करेंगे, वैसे ही सेम जैसे इस तरीके से बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे 12.25। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है हम पेयर बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो आ गया पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट वाले जो जहाँ पे डेसिमल वाला नंबर हो तो वहां पे हम पेयर कैसे बनाते हैं, देखो जो हमारा देखो पॉइंट के बाद नंबर है, ठीक है, उसकी पेयरिंग हम यहाँ से मतलब पॉइंट के बाद वाला नंबर है उसकी पेयरिंग तो इस तरीके से चलेगी, और जो पॉइंट से पहले वाला नंबर है उसकी पेयरिंग इस तरीके से चलेगी। यानी कि इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया। देखो एक और एग्जाम्पल देती हूँ आपको। देखो समझो एक ये नंबर है आपका 245.269। मैंने क्या बोला, जो पॉइंट के बाद का नंबर है, पॉइंट के बाद के डिजिट है, उनकी पेयरिंग कैसे होगी, ऐसे होनी है। तो यानी कि पहले ये पेयर बना 26 और ये 9 अकेला रह गया, ठीक है, इसके साथ पेयर के लिए कुछ नहीं है। और जो पॉइंट से पहले की पेयरिंग है, पहले का नंबर, उसकी पेयरिंग कैसे होगी, इस तरीके से, ठीक है। तो यानी कि यहाँ यूं चलेगी इसकी पेयरिंग, यानी कि ये बन गया पेयर और ये अकेला रह गया, ठीक है, समझ आ गया। तो इस तरीके से पॉइंट से बाद है तो इस तरीके से पेयरिंग चलेगी और पॉइंट से पहले इस तरीके से पेयरिंग चलेगी। अब देखिए जैसे कि आपके पास नंबर है 12.25। तो देखिए सबसे पहले हमें 12 को लेना है। तो देखो ऐसा नंबर, देखो ऐसा यहाँ पे नंबर लिखना है, ऐसा स्क्वायर लिखना है जो 12 से छोटा हो या 12 हो। तो देखो क्या हो सकता है, 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 4 4 जा तो ज़्यादा हो रहा है यानी कि 16 हो रहा है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 3 3 जा 3 का स्क्वायर यानी कि 9, ठीक है, 4 का स्क्वायर तो 16 ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, हमें क्या लिख देना है, 3 3 जा 9। तो देखो यहाँ पे 3, फिर ऊपर भी 3 और यहाँ लिख दिया हमने 9, ठीक है। अब 12 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा, 3। अब इसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, पॉइंट। जैसे यहाँ पॉइंट आया ऊपर लिख दिया हमने, ऊपर कर दिया पॉइंट, ठीक है। अब देखिए ये 25 नीचे उतार देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते थे, 3 और 3 को ऐड करेंगे, क्या आएगा 6, ओके। अब देखो यहाँ पे 6 के साथ मुझे ऐसे नंबर लिखने हैं कि मल्टीप्लाई करूं तो 3 2 5 आ जाए, या तो 3 2 5 आएगा या इससे छोटा आएगा, बड़ा नहीं आ सकता, ठीक है। या तो यहाँ पे इधर और इधर मतलब होने ये दोनों ही नंबर क्या चाहिए, सेम ही होने चाहिए। तो देखो हम क्या करते हैं, इसके पीछे देखा हमने 5, तो देखेंगे किस किस के नंबर के स्क्वायर के पीछे 5 आता है। तो देखो किस किस के नंबर के पीछे 5 आता है, एक 5 के स्क्वायर के पीछे 5 आता है ना। 5 का स्क्वायर अगर आता है 25, तो 25 इसके पीछे 5 आ रहा है ना। तो अगर हम यहाँ पे 5 और यहाँ भी 5 लिख दें तो 5 5 जा 25, 2 ऊपर कैरी 3 5 जा 30, 30 और 2 32, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, और ये क्या लिख दिया हमने 3 2 5, है ना। और फिर ये क्या हो गया 0, आंसर क्या आ गया 3.5, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं डेसिमल नंबर का, ओके। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं। देखिए मैंने क्या बोला था, पॉइंट के बाद कैसे बनता है हमारा पेयर, इस तरीके से, यानी कि इधर को चलता है, और पॉइंट से पहले कैसे चलता है, इस तरीके, यहाँ यूं चलता है, ठीक है। तो हमें देखो पॉइंट के बाद बन गया 29 का पेयर,
लेकिन यहाँ पॉइंट से पहले एक ही डिजिट है तो ये अकेली रह जाएगी, इसका पेयर नहीं बन पाएगा, तो हम अकेले इसी को लेंगे पहले, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, देखो 7 यानी कि किस में जा सकता है, देखो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 तो बड़ा हो रहा है यानी कि हमें क्या लेना है, 2 2 जा 4 यानी कि 2 2 जा 4, ठीक है। 7 में से 4 माइनस कीजिए, क्या आ जाएगा 3। फिर अब इसके बाद क्या देखा हमने, यहाँ पे आ रहा है पॉइंट, तो पॉइंट सीधे हमने यहाँ पे उतार दिया, ठीक है। अब ऊपर से यहाँ क्या उतारेंगे, 29, क्या उतारेंगे 29, और फिर इसे ऐड करेंगे 2 और 2 4। अब बताइए यहाँ पे दो नंबर ऐसे लिखने हैं मुझे, मतलब नंबर सेम होने की, मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाए 329 आ जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे या तो 329 ही आएगा या इससे छोटा आएगा, बड़ा नहीं आ सकता। तो पहले हम देख लेते हैं 9, लास्ट डिजिट उठाते हैं 9, तो 9 किस किस के स्क्वायर में आता है, एक तो 3 3 जा 9 होता है और एक 7 7 जा 49 होता है ना। तो अगर हम यहाँ पे 3 लिखते हैं तो बन रहा है, देखो 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12 होता है, यानी कि नहीं बन रहा, तो यानी कि यहाँ पे 3 तो नहीं लिख सकते। अब एक बार देखते हैं 7 का, ठीक है। 7 क्या आना चाहिए 329, ठीक है। तो 7 लिखते हैं, अगर 7 7 7 7 जा 49, 9 यहाँ उतारा, 4 ऊपर लिख दिया, 4 7 जा 28, 28 और 4 कितना हो गया 32, यानी कि 329, 7 लिखने में 329 आ रहा है, तो यहाँ भी लिखा हमने 7, यहाँ भी किया 7 और ये 329, यहाँ आ गया 0, ओके। तो आंसर क्या आ गया 2.7, ओके। तो इस तरीके से हम किसी भी डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं, ओके, अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीखा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट आप कमेंट बॉक्स में छोड़िए, ताकि मुझे पता चले कि आपको सब समझ आ रहा है, और मुझसे मुझे क्या होता है मोटिवेशन मिले और मैं और वीडियोस बना सकूं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।